आकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए राजकुमार विश्वकर्मा जी, सेवा विश्वकर्मा जी हमारे विश्वकर्मा समाज की खूबसूरती है कि हमारी बहनें भी बहुत ही तेजी से प्रगति कर रही हैं समाज में, पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा। आगे विधायक जी का स्वागत करते हुए माननीय विधायक जी का स्वागत करते हुए महेश गौड़ जी पूरी मुंबई से विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ पे समय निकाल कर यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग जय जयकार बोलिए, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोलिए हाँ। से हम लोग आए हैं और हम समझते हैं सबसे ज्यादा यहाँ अपने उत्तर काशी के लोग हैं, तो आज हम सबके बीच में विश्वकर्मा समाज के मार्गदर्शक संरक्षक माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय विधायक जी का बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से आगमन हुआ है, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हृदय में रहते हैं। इनको एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। माननीय विधायक जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ व्यासपीठ से कि आप कैबिनेट मंत्री बने, सांसद बने और हमारे विश्वकर्मा समाज का मान बढ़ाएं। भारत भर से नहीं पूरे संसार में ओम पार्वती पतये हर हर। और एक श्री विश्वकर्मा समाज द्वारा महाराज कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए कथा की जा रही है और हमारे रामा विश्वकर्मा धन्य है, इनको अपना बरद हस्त कर रखिए, आशीर्वाद कर दीजिए। ये भी हमारे भावी नगर सेवक के रूप में, विधायक के रूप में सेवा करें और भी एक कराएं, अनुष्ठान कराएं, ऐसा आप इनको आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं, सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आया था विधान परिषद के यहाँ कुछ मीटिंग के लिए। यहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ के अपने सम्मानित और यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से हम लोगों ने मिला। वहाँ उन्होंने भी कहा कि विश्वकर्मा जी चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, आदेश है कि अपने जो 18 वर्गों को मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू किया गया है उसको ठीक ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे लोगों के विकास होगा, लोगों का सम्मान बढ़ेगा और उनके घर के अंदर खुशहाली होगी। तो इस वजह से मैं आज पूरे अपने विश्वकर्मा समाज को महाराष्ट्र में जितना समय है और उतना मैं पूरा दे रहा हूँ, उनके हौसला को अफजाई कर रहा हूँ और उनको आह्वान कर रहा हूँ कि नए भारत के निर्माण में विश्वकर्मा समाज, जब उस समय महाभारत चला था तो उस समय विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया था, तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज जुटकर प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। सर, आपने दो प्रमुख बातों का चर्चा किया, एक तो महिला आरक्षण और दूसरा ओबीसी। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही लगातार ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप इसको मैं कहता हूँ कि देखिए, दो ओबीसी, आप सब लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी का अधिकार है, संविधान में ओबीसी का अधिकार है, लेकिन आज तक किसी ने दिया नहीं। अगर देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने ओबीसी केंद्र में आयोग में गठन करके और ओबीसी का काम आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग खुद साक्षात्कार है कि बनारस में कहीं भी एडमिशन के लिए बस 27% का आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। रह गया महिला आरक्षण का, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद तक तमाम बिल आया और बिल गया। कहीं लोकसभा में बिल पास होता था तो राज्यसभा में अटकता था, राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में अटकता था, कहीं वो अटकाते थे, कहीं वो अटकाते थे। लेकिन इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण का उन्होंने नारा दिया था
और उसको आज उन्होंने पूरा किया, एक झटके में पूरा किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई विरोध करे। तो महिला बिल पास हो गया, अब उसका एक स्वरूप तैयार करके उसको लागू किया जाएगा। अब आपने अभी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में, घर में या परिवार में कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। 76 साल लोगों ने नहीं सुधार पाया, हम लोगों को 9 साल हुआ, 6 साल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, 9 साल हुआ केंद्र में। अभी थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का पूरा संकल्प है हम लोगों का, और 2027 तक भारत को तीसरे इकोनॉमिक में डालना है। महाराष्ट्र तो भारत का एक प्राण है, तो निश्चित तौर पर आगे जो रचना है, जो संरचना है देश के लिए, देश के जनता के लिए, निश्चित तौर पर आगे हम लोग करें। उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रमुख ऐसे जगह हैं जो केंद्र सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की जातीय जनगणना होगी, लेकिन अभी थोड़ा और भी उससे पहले भी और कुछ काम है, वो काम होगा। सबको अधिकार मिला है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो मंत्रिमंडल में सभी लोगों को दिया गया है, और जगह भी दिया जाता है। हमारे यहाँ आरक्षण का कोई बहुत विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। सबको जिसका जो अधिकार है उसको दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान, तो वो तो कर ही रहे हैं। आज अपने एक विश्वकर्मा समाज को उन्होंने MLC बनाया, तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया, और भी तमाम लोगों को आयोग में अपने गुजरात में चले जाइए, जगदीश पांचाल जी हैं वो वहाँ मंत्री हैं, अपने चले जाइए अजय टमटा जी वहाँ उत्तराखंड के सांसद हैं, ऐसे अब रामचंद्र जागड़ा जी जो हरियाणा के राज्यसभा हैं, ऐसे सभी लोगों को कर रही है।